नमस्कार दोस्तों। तो इंडियन टीम को आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और उससे पहले इंडियन टीम ने जो है अभ्यास शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया कितनी सीरियस है उस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि टीम इंडिया किसी दौरे पे पहुंची है और दौरे पे पहुंचने के साथ अगले दिन जो है उन्होंने किसी भी तरह से कूलिंग ऑफ नहीं लिया। वो पीरियड सीधे मैदान पे आया और सबसे बड़ी चीज़ है कि शाम में नहीं आए, वो दोपहर में आए। 1 बजे अभ्यास करने के लिए पूरी टीम आई और एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद ये टीम जो है सिर्फ वार्म अप करेगी, लाइट सेशन होगा, जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा। ऐसी बात नहीं थी। टीम में काफ़ी इंटेंसिटी थी। अगर प्रैक्टिस सेशन को देखें तो 3 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन चला और ये साफ था कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी जो है ऑलरेडी यहाँ दुबई में आ चुकी है और एक दिन पहले उन्होंने भी अभ्यास किया था और इंडियन टीम के जाने का उन्होंने भी अभ्यास किया। लेकिन इंडियन टीम के अगर प्रैक्टिस सेशन की अगर मैं 5 बातें, इंपॉर्टेंट 5 बातें कहूँ तो सबसे पहली बात जो है क्लियर कट है कि इंडिया की प्लेइंग 11 बैटिंग को लेकर वो क्लियर कट है। सारे राइट हैंडर, सब 3-3-6 खिलाड़ी जो हैं वो सबसे पहले 3 नेट्स लगे हुए थे। तीनों खिलाड़ी सबसे पहले गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, ये 6 बल्लेबाज गए सीधे सीधे और एक नेट्स पे थ्रो डाउन वाले सपोर्ट स्टाफ बॉलिंग कर रहे थे, एक नेट्स पे तेज गेंदबाज शमी और अर्शदीप कर रहे थे लगातार। हर्षित राणा शुरू में नहीं थे और एक नेट्स पर कुलदीप, जडेजा और अक्षर, ये तीनों गेंदबाजी कर रहे थे। और ये आपको समझ आया, वरुण चक्रवर्ती जो है शुरुआती दौर में अगर आप देखा जाए बिल्कुल अलग थे और ऋषभ पंत भी। तो राणा, ऋषभ पंत और आपको बताया हमने ये तीनों खिलाड़ी जो है, वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों खिलाड़ी जो है शुरू में हटे हुए थे। बाकी सारे खिलाड़ी लगातार बने हुए थे और इंटेंसिटी थी और इसके अलावा फन भी चला। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी थी। जो प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ उससे ठीक पहले कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की गुफ्तगू हुई। दोनों मैदान के नीचे बैठ के थोड़ी देर तक उन्होंने बातचीत की। फिर इन्होंने एक नया गेम खेला, पता नहीं कौन सा गेम था। पहले तो फुटबॉल खेलते थे लेकिन यहाँ पर टेनिस बॉल से वो खेल रहे थे। टेनिस बॉल जाती थी, हेलमेट से खिलाड़ी हिट करता था, फिर कैच करते थे, तो फन फैक्टर वो चल रहा था। और 3 घंटे उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ दिखी, शामी जो है रिदम में अपने बैठने ये बॉलिंग कर रहे थे और 2-3 मौक़ों पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदें डाली। विराट कोहली और रोहित शर्मा को, दोनों को अगर आप बैटिंग करते हुए देखें तो ये दिख रहा था जो कि भाई ये एक्सपेक्ट कर रहे थे पुल शॉट खेलने की, ड्राइव करने की, सारे शॉट जो हैं। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ जो देखने को मिली, जब विराट कोहली नेट्स पर बैटिंग कर रहे थे, गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं वो पीछे नेट्स के पीछे थे और फ्रंट पे सितांशु कोटक जो नए बल्लेबाजी असिस्टेंट कोच के तौर पे टीम के साथ जुड़े, पिछले इंग्लैंड सीरीज़ के साथ वो थे। उन दोनों ने काफ़ी देर तक वक्त बिताया। और हार्दिक पांड्या, अगर मैं पूरे नेट्स में अगर बात करूं तो हार्दिक पांड्या ने जिस आक्रामकता से वो बैटिंग कर रहे थे, उनके लय से बैटिंग कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। और आलम ये रहा कि हार्दिक ने एक गेंद ऐसी लगाई कि ऋषभ पंत बेचारे वो बैठे हुए थे, उनको जाकर नी में उनको चोट लगी और ऋषभ पंत एक मोमेंट तो कराह उठे थे। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत पता नहीं उनको चोट लगी है और वो बहुत बड़ा इंजरी स्केयर तो नहीं है। लेकिन और हमने इसलिए भी आप लोग को अपडेट नहीं किया क्योंकि हम देखना चाह रहे थे और उसका देखा कि ऋषभ थोड़ी देर तक फाइन हुए, फिर उठे, फिर उसके बाद उन्होंने बैटिंग। अच्छी बात रही कि हार्दिक खुद चल के आए, उनसे पूछा हालचाल, उन्होंने बोला ओके है, मजाक हुआ। और उसके बाद जब ऋषभ गए, ऋषभ ने भाई साहब क्या छक्के लगाए, मिड विकेट, रैम शॉट, विकेट के पीछे, फ्रंट में, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया मैं तैयार हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ, तैयारी में कोई कमी नहीं है। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ लगी। केएल राहुल की अगर आप बात करें तो गौतम गंभीर ने पहले ही कहा कि वो फर्स्ट 11 में स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी उनकी होगी। और वो बड़े लयबद्ध तरीके से वो दिखे, बहुत ही अपने लय में दिखे, वो बड़ा अच्छा लगा। तो केएल राहुल जो हैं उन्होंने काफ़ी देर तक बैटिंग की। श्रेयस अय्यर भी जो है अगर आप बात किया जाए तो इन तीनों और शुभमन गिल, सारे 6 खिलाड़ियों ने लगभग मुझे लगता है करीब 1 घंटे तक जो है इन्होंने बैटिंग किया। और उसके बाद फील्डिंग का भी थोड़ा सा अभ्यास इन्होंने किया, कैचिंग का भी अभ्यास किया। गेंदबाजी में अगर आप बात किया जाए तो कुलदीप और अक्षर, ये दोनों बड़ी अच्छी लय में दिख रहे थे। जडेजा, ऑलवेज जडेजा को तो देख के आपको लगेगा ही नहीं कि भाई नेट्स है या फिर मैच है। जडेजा की वही इंटेंसिटी, वही रिदम, लगातार परेशान करना, विराट रोहित के साथ मजाक, वो सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर अगर आप इंडिया का जो पहला प्रैक्टिस सेशन अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त रहा।
लेकिन सबसे एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि इंडियन टीम के प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए बहुत सारे, उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे। जब इंडियन टीम आई उस समय भी और जाने के समय भी, जब टीम इंडिया आ रही थी तो रोहित, विराट, हार्दिक को लेकर नारे और वो नज़ारा। और एक फ़ैन जो हमें मिला, मोरक्को की फ़ैन, महिला फ़ैन आई थी, विराट और रोहित से मिले। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Yeah, I'm Salma from Morocco actually. And last year one of my colleagues introduced me to cricket, so he explained basically the basics of the games. But I was surprised, especially when watching it in the West Indies. So, and what the team achieved, but also like how the leadership, how the strategy, and all the behind the scenes that not like we don't understand. But then Rohit and Virat stand out for me, and definitely Rohit. Like I'm a pro one for him. I can see you. तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि रोहित और विराट के लिए मोरक्को के फ़ैन, इंडियन फैंस तो थे ही, और इंडियन फैंस, बहुत सारे फैंस को मौका भी मिला जो स्टेडियम के अंदर थे, उन्होंने नज़दीक से प्रैक्टिस देखा और उनको लगता है जो फैंस ने, जो लाइव हमारे अलावा जो फैंस ने देखा, वो बड़ी सेटिस्फाइड थे इस प्रैक्टिस सेशन को देखकर। मेरा कैसा रहा आज आपके लिए? मेरा नाम विवेक है और मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे हूँ। मैं आज इंडिया को सपोर्ट करने यहाँ पे आया था। मुलाकात किसी से नहीं हुई, बट ऑलमोस्ट सबको देखा हमने हार्दिक पांड्या को देखा, वो ऑटोग्राफ देने आए थे। कुछ लोगों को, रोहित शर्मा को देखा और ऋषभ पंत को देखा, उनको कुछ नी में मेरे ख्याल से चोट भी लग गया, कोई बॉल लग गई है उनकी। विराट कोहली को सबसे पहले देखा, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेट लगे। विराट कोहली को तो आज मैंने देखा, काफ़ी लंबे शॉट खेले थे, काफ़ी टाइम बाद ऐसे रूप में देखे थे। होपफुली अच्छा खेलेंगे, काफ़ी दिन से फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, बट उम्मीद है कि इस बार विराट कोहली फॉर्म में वापस आएंगे और पाकिस्तान के साथ सेम मेलबर्न वाला वापस रिपीट करेंगे जो हमने किया था 2 साल पहले। तो उम्मीदों के साथ हैं कि इस बार हम सेमीफाइनल, फाइनल पूरा देखेंगे दुबई में। थैंक यू। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन जो रहा, जो पहला प्रैक्टिस सेशन रहा, 3 साढ़े 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन रहा। 1 बजे से चालू हुआ प्रैक्टिस सेशन और करीब 3 साढ़े 3, साढ़े 4 बजे और टीम फिर 5 बजे के करीब निकली। टीम बैठी हुई थी। विराट कोहली ने अपना उनका खाना अपना कहीं बाहर से भी मंगाया था। दिलचस्प अंदाज में जो है पूरी टीम जो है अपने एक बॉन्डिंग जो आपको इस टीम के देखने को मिली, नज़र में जो आया, जो पॉजिटिव एनर्जी जो देखने को मिली, कम से कम जो देखने को लग रहा था, चाहे आप कोहली की बात करें, पांड्या की बात करें, रोहित की बात करें, केएल राहुल की बात करें, सारे ये खिलाड़ी आसपास, जिस तरह से मैं काफ़ी नज़दीक से इनको देख रहा था, जिस तरह का जो बॉन्डिंग और जिस तरह की वाइब्स देखने को मिल रही थी, वो लग रहा है कि शुभ संकेत है इंडियन टीम के लिए, जो काफ़ी खिलाड़ी एकजुट, फुल इंटेंसिटी में दिख रहे हैं। और उम्मीद करना चाहिए कि ये खिलाड़ी जो हैं जीत से शुरुआत करेंगे और ये सिलसिला बरकरार रहेगा पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। अब आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर डालें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक तो करेंगे ही आप, मुझे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई के ICC क्रिकेट एकेडमी से विमल कुमार की ये रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।